पधारिए, बड़ी कृपा की आपने। जैसे श्री सूत जी महाराज ने देखा ये क्या हो रहा है, आप मुझे देख करके खड़े हो रहे हो, मेरा आदर सत्कार कर रहे हो, आखिर क्यों? तो 88,000 ऋषि बोले, सूत जी महाराज आप देखने में भले ही छोटे हो, आप देखने में भले ही छोटी हो, लेकिन आप समाज का उत्थान करने वाले हो। कैसे? बोले कोई धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा स्ते विचार ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शेषे किंकरा। बोले सूत जी महाराज कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा हो सकता है, लेकिन आप तो सबसे बड़े हो। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए, गोविंद के चरणों में प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी महाराज के प्रश्न, श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के संकोच में पड़ गए। ये क्या कह रहे हो? बोली महाराज आप कोई छोटे मोटे साधु नहीं हो, आप कोई हल्के पतले ऋषि नहीं हो, आप तो ऐसे ऋषि हो जो मानव के हृदय में बैठे हुए अंधकार को करोड़ों सूर्य मिलकर के भी नहीं निकाल सकते, आप तो उसके समान हो। कैसे? आप श्री सूत जी महाराज मानव के हृदय में बैठे हुए अंधकार को निकालने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हो। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे लोगों का कल्याण हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण प्राप्ति कर्म साधन तत्व अधूना। गोविंद की प्राप्ति करने का कोई मार्ग बताओ। महात्मा संत विद्वानों के पास जाते हैं तो वहां पर 4 घंटे भी बैठ जाएंगे तो बस अपना भी दिन खराब और उस साधु का भी दिन खराब, और ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे, बस यही, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे आमदनी कैसे बढ़ेगी, हमारे कष्ट की निवृत्ति होगी कि नहीं होगी। कोई ये नहीं पूछता वहां जाके कि हमको गोविंद मिलेगा कि नहीं, कन्हैया से मिलने का मार्ग कोई नहीं पूछता। क्यों? हमारी प्रवृत्ति ही ऐसी बनी हुई है, हम दुख कभी चाहते ही नहीं है, हम तो हर सुख में भी सुख ही चाहते हैं। सब सुखे हैं हमारे पास, कोई दुख है क्या? फिर भी दुख है, किसी से भी पूछ लो भैया कोई बात, अरे बस पूछो ही मत। ऐसे ही पूछती रहोगी तो ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बन जाएंगे और ऐसे ही हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ध्यान देना, कैसे जिस चीज में पड़े हैं और उसी चीज में पढ़ते पढ़ते हमारा देहवास हो जाएगा, लेकिन उससे निकलने की कभी हम कोशिश नहीं करते। ये भागवत के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जीव को बार बार जगाया जाता है। अरे सोते हुए इंसान जाग, तेरा मार्ग क्या है, तू क्यों आया
जरा उसके बारे में भी तो सोच। लेकिन हम हैं कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम जिस प्रवृत्ति में हैं उसी में जिएंगे। और कोई चिल्ला चिल्ला के क्यों ना मर जाए, 7 दिन कथा तो सुनेंगे और ऐसा लगेगा कि वास्तविकता में हमारे हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो गया। अरे मैया, गोविंद का प्राकट्य तो तभी हो जाता है जब आप घर से सोच के आती हो कि आज कथा सुनने जाना है, उसी समय हो जाता है। लेकिन कन्हैया कहते हैं इस कथा को सुनने का लाभ तभी होगा जब आपके लिए सारे काम अपने हैं, वैसे ही अपना समझ करके तुम मुझे अपना लो। तो सारे काम करना कैसा है? आसान है। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणा सेतवे। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और हम सभी उसके मुंह में बैठे हुए हैं। सभी बैठे हुए ना, हम सभी अभी कथा सुन रहे हैं। कब किसका काल आ जाए, कब ना जाने अजगर किसके देह को अपने मुंह में बंद कर ले। अब जब देह में बंद कर लेगा देह को मुंह में, तो मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। है भला कोई जो मरे नहीं, मरना पड़ेगा। चाहते तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। तो यही है मैया, काल रूपी सर्प के मुंह के हम ग्रास बने हुए हैं। पता नहीं क्या पल से पल में क्या हो जाए। एक क्षण में हम कथा सुना रहे हैं, दूसरे क्षण सुना पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है क्या? कोई नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही एक बड़ा विद्वान सोचने विचारने में बड़ा तीव्र, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बस कहनी सुननी बात है। तो रात भर सोचने लग रहा है। 10 बजे से सोचना शुरू किया। क्या सोच रहा है? पैसे वालों की स्थिति सुनिए। अब देखो, सोचेगा तो वही जिसके पास में पैसा होगा। अब जिसके पास में अब खाए सुबह के लिए नहीं, सुबह खाए तो शाम के लिए नहीं, वो बड़ा इतना बड़ा सोचेगा क्या? उसकी तो सर्वस्व केवल एक ही होता है, हे प्रभु तूने मेरा अब भर दिया, सुबह की तू जाने तेरा काम जाने। अब ये फालतू की चीजें कौन सोचता है? जिसके पास में धन होगा। धनवान व्यक्ति की स्थिति जरा सुनिए, गौर से सुनना। एसी चला करके लेटे लेटे सोच रहा था कल क्या करना है। किसी के टेलीफोन आ गया, भैया हकीकत की कथा सुना रहे हैं हम आपको। बोले सेठ जी महाराज आपके पास में बड़ी अच्छी सूचना लेकर के आए हैं। बोले कहिए। बोले 400 एकड़ जमीन कल बिक रही है, रजिस्ट्री हो रही है उसकी। अच्छा, वो तो बहुत काम की चीज है, हम उससे बात कराओ। बोले हम उससे दुगना देंगे। बोले ठीक है। अब प्रातःकाल होने से पहले ही अभी लिया कुछ नहीं, बस सोचना शुरू कर दिया, कल उसकी रजिस्ट्री करा लेंगे। अब इधर से क्या कह रहा है मन, देखो इधर से सोच रहा है, इधर से क्या। अच्छा, एक जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में 2 तरीका के दिमाग होते हैं। एक अच्छा सोचता है, एक तुरंत उसका डबल सोचना शुरू कर देता है। ऐसा करने से ये होगा और ये नहीं हुआ तो मतलब सोच भी रहे हैं और नहीं भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच भी और नेगेटिव भी है। वैसे ही जब सोच रहा था कल इसकी रजिस्ट्री करा लूंगा, इधर से कह रहा है क्या करूंगा रजिस्ट्री करा के, करना क्या है उसका। अरे पागल है क्या, उसमें हम बढ़िया सी इंडस्ट्री लगाएंगे। फिर क्या करोगे? उसमें 400-500 लोग काम करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर हमारे इशू निकलेंगे।
बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर धनिकों की लिस्ट में हमारा नाम हो जाएगा। अच्छा तो फिर क्या करोगे? बोले क्या करेंगे? अच्छा सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे, दोपहर का भोजन मुंबई में करेंगे और रात्रि का भोजन बोले कलकत्ता में करेंगे। अच्छा फिर क्या करोगे? फिर शेयर मार्केट में हमारा नाम हो जाएगा। फिर क्या करोगे? सोच रहा है और पूरी रात सोच 10 बजे से सोचना शुरू कर दिया, इतना लंबा सोच लिया और 11:30 बजे तो हार्ट फेल हो गया सोचते सोचते। सोचना विचरना भी सब ऐसे ही चला गया। उस समय ये नहीं सोचा इतना सोच रहा हूँ, इसके सोचने सोच के साथ साथ थोड़ा सा भगवान से भी लो लगा। तो बताओ मैया इतना भी मत सोचा करो, सोचने के साथ साथ सोचो, सोचकर सोचो क्या साथ जाएगा। जानते सभी है लेकिन मानते नहीं है। तो ये भागवत क्या कह रही है, ज्यादा ना करो तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, इतनी लंबी तो भक्ति नहीं कर सकते। तो ये 7 दिन 1 साल में हमको फिर से मिले हैं, इनका सदुपयोग करना है। 7 घंटे में भी ये 3 घंटे 4 घंटे जो हमको नियमित दिए गए हैं, इनमें कंजूसी नहीं करनी है, ईमानदारी के साथ घर से वापस कथा में आना है। आज कथा का प्रथम दिवस था तो ज्यादा हो नहीं पाया था, तो कल से जो नियमित समय है वो है 12 बजे से सायं 4 बजे तक। तो तुमको लास्ट कथा पंडाल में कितने बजे आना है मैया? 1 बजे। तो आपको कथा पंडाल में सिर्फ 11:30 बजे तक आ ही जाना है लास्ट कथा सुनने के लिए। कितने बजे? हाँ, और जाओगे कितने बजे? 4 बजे, क्योंकि 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और मैया एक और बात, हाँ आपकी कथा सुनने के बाद में फिर घर का काम भी निपटा लोगे, सुबह फ्री होके आ जाओगे। ये आपके अनुसार हमने आपकी सुविधा के लिए यही समय नियुक्त किया है। आइए, लेकिन हम मर जाएंगे, मरते मरते भी प्रभु का नाम नहीं लेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं ना ही कश्चित क्षणमपि जातु उत्तिष्ठते कर्म कृत कार्यते अवश्य है कर्म गुणः स्वभावी कैर्विला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। क्यों? चिंता और चिंतन में अंतर क्या है? क्योंकि चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है मेरे गोविंद का। इसीलिए अब चिंता से मुक्ति कैसे मिले? तो चिंता से मुक्ति दिलाने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो है केवल भगवान की कथा। वही श्रीमद् भागवत है जो व्यक्ति को भगवान के तक जोड़ती है। ये सिखाता है हमको श्रीमद् भागवत सद्ग्रंथ, यही मुक्ति प्रदान करता है। सूत जी कहते हैं क्या भाई तुम भागवत भागवत चिल्ला रहे हो, ये भागवत तो कभी हमने सुना है देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई, तो यहाँ कैसी आई फिर? तो हमने शुरू में ही बता दिया था। श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं, एक बार देवताओं ने श्री ब्रह्मा जी से इसको खरीदना चाहा था। भगवान को तुम खरीद सकते हो क्या? कभी नहीं खरीद सकते। तो उन देवताओं ने इसको खरीदना चाहा अमृत कलश देकर।
तो ब्रह्मा जी ने मन में तो आया लेकिन मने कर दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता पहुंचे। तो ब्रह्मा जी बोले ले जाओ अमृत कलश को और इससे ऐसा अमृत है वो अलौकिक तो खरीद लाइए। अमृत कलश लेकर के जब पहुंचे एवं वीणमय जाते सुदाराग्य प्रेता प्रेम श्यामो वयं शर्वा श्रीमद्भागवत अमृतम। अमृत कलश लेकर के पहुंचे तो श्री सुखदेव जी महाराज बोले बैठिए, क्या चाहिए? बोले महाराज ये अमृत कलश आप ले लीजिए और इसके बदले में आप ये श्रीमद् भागवत जी को दे दीजिए, इस भागवत अमृत रूपी फल को हमारे लिए दे दीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा जहां से आए हो वहीं चले जाओ, आप स्वर्ग के राजा हो, स्वर्ग में ही रहो। और कहा स्वर्ग के अमृत का, कहा तो स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत, भला दोनों की बराबरी एक साथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो वहीं पर सभी देवताओं ने पूछ लिया क्यों, आप ऐसे क्यों कह रहे हो हमसे, हमारी समझ में नहीं आया, बराबरी क्यों नहीं हो सकती? स्वर्ग में और इस अमृत में अंतर क्या है? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया, सुनना चाहते हो तो सुनिए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कथा रूपी अमृत का पान जिसने कर लिया उसका आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। बोली राधे, आवागमन की छुट्टी हमेशा के लिए हो जाती है। और जो कोई भी भगवान की कथा को ध्यान से सुनता है, मैं प्रमाण के साथ कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ, कोई भी इच्छा अपनी मन की इच्छा मांग करके देखो, यदि तुमने 7 दिन ईमानदारी से गोविंद के लिए दे दिए, जो भी इच्छा होगी, ये भागवत महारानी वो चीज है, वो भगवान की कथा है जिसमें साक्षात मेरा गोविंद विराजमान है। इसको कोई भी सच्चे हृदय से अपना लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत माताएं हमने भी मांगा, हमको भी दिया, हम बार बार सबसे यही कहते हैं, कोई भी इच्छा मांगिए वो जरूर मिलती है, लेकिन मांगना कैसे? मिली जो खैरात वो बात ना पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। क्योंकि भगवान वो कृपा करते हैं, वो चीज देते हैं, वो फल देते हैं जिसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं सकते। हमारी सोच उनके फल से परे हो जाती है। सच्चे हृदय से सुनना तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ मिलेगा। अवक्त आस्ताच विद्याए न ददु शकथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ताः शृणम अपि दुर्लभः। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को कैसा समझा? अभक्त क्यों समझा? यदि कोई भक्त होगा तो वो क्या कहेगा? हे भगवान, ना जाने आज तो बड़ी कृपा की तुमने, जो हमको आज तुम मिल गए। और अभक्त होगा तो कथा ही तो है, फिर होती रहती है, कौन सुने, टाइम नहीं है। तो भक्त में और अभक्त में यही अंतर है। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब देवताओं को अभक्त समझा तो फटकार के मना कर दिया, जाइए यहाँ से, होंगे तुम स्वर्ग के राजा, हमारे लिए नहीं हो तुम राजा, हमारे राजा हैं तो ये भागवत रूपी अमृत
तो हम कभी नहीं कर सकते, और यदि तुम सच्चे श्रोता सच्चे भक्त बने करके सुनोगे तो हम तुम्हारे लिए खूब मन से परोसेंगे। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने एक जीव को परमात्मा से जोड़ने का जो अमृत में फल है, ये पका हुआ फल आपके लिए परोस दिया। लघु ज्ञानी जातानि गौरवेर इदम है तदर्षि गणा सर्वे परमं ययु। लघु ज्ञानी जातानि गौरवेर इदम है। दौड़े दौड़े देवता पहुंच गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे हम तो ब्रह्म के राजा हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, भला हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो उन्होंने भी अपने ज्ञान का परिचय दिया, और परिचय देने के लिए साथ साथ ले आए क्या? तराजू। और एक तराजू पर अपने अमृत कलश को रखा। अमृत कलश का मतलब बुद्धिमान है ब्रह्मा जी। बोले दुनिया के समस्त साधनों को रख दो, जितने भी हैं सभी को एक पल्ले पर विराजमान किया। अब श्री सुखदेव जी के पास पहुंचे, बोले एक पल्ले पर आपकी श्रीमद् भागवत जी को विराजमान कीजिए। जैसे ही श्रीमद् भागवत जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने विराजमान किया, तो जो धर्म का जो पल्ला था, जो धर्म संस्कारों का जो पल्ला था, अब धर्म क्या है हमारा? सनातन धर्म। और सनातन धर्म में क्या है? भगवान की चिन्मयी कथा। तो जितने भी दुनिया के पल्ले थे वो सारे की सारे ऊपर को उठ गए, और जो धर्म का जो संस्कारों का जो पल्ला था वो नीचे को झुक गया। अच्छा एक बात बताओ, नीचे को कौन झुकेगा? जिसमें गुण होंगे, जिसके अंदर कोई चीज होगी, गहरा राज होगा, वही तो झुकेगा। और जो ऊपर से थोथला होगा वो वजन जिसमें होगा वही नीचे को जाएगा, जिसमें वजन नहीं होगा वो तो ऊपर को ही उठेगा। जो जितने भी पल्ले थे संसारिक वो सभी ऊपर को उठ गए, और जो भागवत जी का जो पल्ला था वो मेरी मैया नीचे को झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत तो श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एवं श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी स्वरूप है। ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है जिसको खरीद लिया और बेच दिया। भागवत को हम पैसे दे करके भी नहीं खरीद सकते, इसको खरीद सकते हैं तो केवल और केवल निर्मल हृदय से, निर्मल मन से। बाकी का दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जो भागवत जी को खरीदे, भगवान को खरीदे। ऐसा हो है क्या भला दुनिया में? आपके पास पैसे खूब है, भगवान को खरीद लाओ, लाओ वो आपके नोटों से आ जाए, आ सकते हैं क्या? नहीं। भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, निर्मल मन। बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ठाकुर जी के लिए तो निर्मल मन बनाओ, इसी से तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो, बाकी का मेरे लिए कुछ मत करो। तुम मुझे श्रद्धा से फूल भी चढ़ा दोगी तो मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, तुम मुझे श्रद्धा से कुछ भी ना दोगी और वैसे ही मुझे याद कर लिया कन्हैया मेरे गोविंद, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे चल देगा। आज भी तुम्हारे घर में साक्षात प्रमाण होंगे, आप गए थे किसी और को लेकर के कुछ और आए थे कि नहीं? होता है। अच्छा एक बात बताओ, आप गए कभी वृंदावन
कैसे सुंदर, बस उनकी सुंदरता को देखने के लिए हम गए। और ऐसा किस किस के साथ हुआ है, जो बिहारी जी को देखते ही बिहारी जी को घर लेके कौन नहीं आया? सभी लेके आने की इच्छा होती है। तो बोला बिहारी जी आ सकते हैं क्या? वो कब आएंगे? आ भी गए, जब हमारे हृदय में उनके लिए उच्च स्थान होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। मेरे गोविंद को यदि प्राप्त करना है तो हृदय को कैसा बनाना होगा? मीरा के जैसा। कैसा भैया? अब मीरा तो मत बनना, लेकिन मीरा के जैसा मन बनाना। हाँ, और देखो मीरा के जैसी पदवी पाओगे तो घर को, परिवार को, सबको छोड़ना पड़ेगा। तो मन बना लो मीरा के जैसा, मेरा गिरधर गोपाल आपके पीछे पीछे डोलेगा। अच्छा, हम आपको एक बात बता रहे थे। ये मैयाओं, आपने कलश धारण किया। जो मैयाएं अपने सिर पर प्रथम दिवस की कथा जब होती है तो माताएं कलश यात्रा में कलश लेकर के निकलती। तो हम इसके बारे में बता रहे थे। प्रथम दिवस जो माताएं बहनें अपने सिर पर कलश लेकर के आती हैं, उन कलशों को क्यों उठाया जाता है? उन कलशों को उठाने से क्या, किस चीज की प्राप्ति होती है? तो उसको सुनाएंगे। अच्छा, पहली तो ये है कि हमको कथा सुननी है, तो हमको तो इतना अच्छा आसन लगा दिया। अच्छा, तो मेरे गोविंद कहाँ बैठेंगे? उसके लिए भी तो स्थान होना चाहिए ना। तो भगवान बोले ऐसी जगह ढूंढूंगा जहां मैं कथा भी सुन लूं और कोई मुझे देख भी ना पाए। तो भगवान बोले कहाँ छुपूं? आ तो गया, छुपूं कहाँ, जाऊं कहाँ? कथा को छोड़ के जाऊंगा तो भक्तों का मन नहीं लगेगा, और भक्तों का मन नहीं लगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए क्या करो? तो उन्होंने कहा आ गया समझ, ये कब काम आएंगे कलश। तो उन्होंने कलशों को उघाड़ा और अंदर जाकर के बैठ गई। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, हमारे साथ साथ वो भी कथा सुनने के लिए आते हैं। भागवती जब विराजमान होती है ना, तभी सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। सभी देवता अपने अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। अब 7 दिनों तक वो यहीं पर इन्हीं कलशों में रहेंगे। इसलिए अब इसके नियम सुनिए, थोड़े छोटे छोटे नियम हैं। क्या कि ज्यादा विशेष कोई नियम नहीं है, आपका जैसा मन करे ना आप वैसी कथा सुनिए। बस आपका मन कथा से जुड़ना चाहिए, जरूरी नहीं है आप भूखे रह के कथा सुनिए। अब भूखे रह के, हम तो भूखे रह के कथा सुन रहे, हम तो फलार लेके कथा सुन रहे हैं। अब कथा में तो आ गए, अब पेट में चूहा कूदने लगे। घर याद आ रही है, घर की पकौड़ी बनी है आज तो ये हुआ है, आज तो वो चीज बनी। कथा में बैठ करके याद आवे पकवानों की तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नो उपवासो वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भागवत खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे। भूखे रहने की तुमको कोई आवश्यकता नहीं। आपका जैसे मन कथा में लग जाए वैसे तुम कथा सुनो। फलार लेकर के कथा सुनो, भोजन लेकर के कथा सुनो, जैसे मन करे। ज्यादा नियम नहीं है। आपको यदि ज्यादा भूख लगती हो, हाँ, तो लंच बॉक्स साथ ले आइए, खाते रहिए पर कथा सुनते रहिए। अच्छा, इसके नियम है छोटे से। ये मैया कहती है उड़ाने रही नहीं, आपको कोई नियम करने की जरूरत नहीं। बस इसके साधारण नियम है। आपको बस आपके जो कान है ना,
ये कथा से जुड़ जाएं। पहला नियम इसका यही है, आपको जैसे रहना है वैसे रहिए, जैसे खाना है वैसे खाइए, जितनी बार खाना है उतनी बार खाइए, जितना मन करे उतना खाइए, जबरदस्ती नहीं है। केवल और केवल कथा सुनने में कोई विघ्न ना हो, इसलिए नो उपवास, कोई उपवास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैया, बोलिए राधे। अच्छा देखिए, ये भागवत महारानी ने किस किस को प्रणाम दिया है क्या, कि श्रोता होते हैं हमारे तीन प्रकार के, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है तीसरे नंबर के आप बताओगे, श्रोता। श्रोता, श्रोता और श्रोता, इनके बारे में सुनेंगे। फिर कथा में प्रवेश कर रहे हैं। जो सच्चे श्रोता होते हैं ना, वो कथा में आए, एक आसन को जिस दिन धारण कर लिया, बस आकर के 4 घंटे तक एक ही आसन पर बैठ करके और ध्यान कथा से लगा दिया, ये होते हैं सच्चे श्रोता। और श्रोता कथा में आए और कथा में आते ही बैठ गए बढ़िया आसन पर। बढ़िया सी जगह देखेंगे जहां बल्ली मिल जाए पीठ से लगाने के लिए, और 4 घंटे की ऐसी समाधि लगाएंगे। कैसी? इधर उधर देखेंगे, पड़ोसन क्या कर रही है, ज्यादा नहीं तो बोलेंगे, तो बोलेगी नहीं ना, तो कौन ही तो चलानी पड़ेगी। बोले ये तो ध्यान से सुन रही है। अच्छा, इस बगल की को देखते हैं, ये क्या कर रही है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम खाते आमें, तुम रोज आमें। अब वो एक बार बोली, 2 बार बोली, 3 बार बोली, चौथी बार बोले देखो हमको कथा सुनिए, क्षमा करें, जो बात करनी है 4 बजे की बात करना। ये तो पक्की श्रोता है। फिर बैठ गए 2 मिनट। अब क्या सोच रहे हैं, मंडप तो ठीक है, लेकिन व्यास जी ने अभी तो कोई चुटकुला ही नहीं सुनाया। 10 कमी व्यास जी में लगाएंगे, 10 कमी कथा पंडाल में लगाएंगे, और 10 कमी अपने मायने ही देखेंगे। श्रोता का काम क्या होता है, सुपारी काटना। सुपारी काटता है तो कचर 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 कचर, तो वही जो दूसरे नंबर के जो श्रोता है ना, श्रोता वाले श्रोता, उनका काम ही यही होता है, कथा में आए और बस। और तीसरे बारे का तो कहना ही क्या, वो तो हमको भी बड़े प्यारे लगते हैं। कथा में आए, इतनी बढ़िया जगह देखी फर्स्ट क्लास, जहां पर व्यास जी की कोई नजर ही नहीं जाए, आकर के बैठ गए, और आकर के बैठे तो 4 घंटे ऐसी समाधि लगती है, आंख पहली में ही लग जाए और दूसरी आंख जब खुले तो जयकारे की आवाज आए, बोलिए भागवत महापुराणी की। अरे कथा हो गई, आरती हो जाए, जयकारे की आवाज से सुने, अरे कथा बड़ी मीठी मीठी कहे व्यास जी, बड़ा आनंद आवे। ऐसी मीठी मीठी कथा कहें कि घर में 10 गोली नींद की लेने पर भी नींद नहीं आती। ऐसी प्यारी प्यारी कथा कहे कि यहाँ तो गोली लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये होते हैं भैया तीसरे नंबर के श्रोता। श्रोता तो भगवान ना तो श्रोता को मिलते हैं ना श्रोता को मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तो सच्चे श्रोता को। मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ, आज प्रथम दिवस है, कथा का माध्यम है। कल से और अभी से ईमानदारी से कथा सुननी है। कथा को सुनने का लाभ तभी होता है जब हृदय में कथा उतर जाए।
यहाँ कथा पहुंच जाए। इसके द्वारा, ये कानों के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। और जब अंदर प्रवेश करेगी, अच्छा हम कपड़े धोते हैं तो पहले सर्फ को, डिटर्जेंट पाउडर को मिलाया जाता है पानी में, फिर उसमें कपड़ा डालते हैं और उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं आधा घंटे के लिए, फिर उसमें से निकालते हैं तो कपड़ा साफ होता है। वैसे ही आज हमने कथा सुनी, 3 घंटे में अंदर प्रवेश किया तो कुछ ना कुछ तो धुलाई हुई मन की। तो ये गंदगी को 7 दिना में तुम्हारी गंदगी को बाहर निकालेगा और निर्मल मन बनाएगा। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसके सब काम शुद्ध होंगे। बोले राधे, बोले राम बिहारी लाल की जय। अच्छा, कथा के लिए 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। पहली बात, कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां शांति हो, जहां बाहर की आवाज ना आती हो, जहां गाड़ी का हॉर्न ना आता हो। क्यों? गाड़ी के हॉर्न से वक्ता और श्रोता दोनों को विक्षेप होता है। दूसरी बात है, भागवत का गान, उसको सुंदर शब्दों में गाया जाए। ऐसी कथा हो जो सभी को समझ में आ जाए, बच्चा बच्चा को समझ में आ जाए। और उस कथा से तभी लाभ होता है जब हमारे हृदय में वो जाएगी, हम उस पर विचार करेंगे। हाँ, प्रत्येक क्षण क्षण में कन्हैया का तार जोड़े। उस कथा को ऐसे सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात है, भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक एकाग्र मन से सुना जाए। और चौथी बात क्या है? भागवत का ध्यान, उसको एकदम तन में होकर के और कान एकदम जोड़ दिए, क्या बक रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, उसको बस सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। अच्छा लग रहा है तुरंत पकड़ लिया और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वहीं छोड़ दिया। ये होते हैं भागवत का चौथा नियम, भागवत का ध्यान। और 5वीं बात जो मोस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या? भागवत में आपके कान, ऐसा ना हो शरीर तो यहाँ है, कान यहाँ है, लेकिन ध्यान नहीं है। शरीर ही है और कान कहीं और चीजें सुन रहा है। ये 5 बातों का रहना कथा में बहुत ही आवश्यक है। जब ये बातें श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को समझाई, तो एक दिन श्री संत जी महाराज, कौन? नारद जी, संत नारद जी तो यात्रा पर निकले हुए थे। संत नारद जी तो बड़े व्याकुल थे। व्याकुल क्यों थे? बोले कहीं शांति नहीं मिल रही, कोई बढ़िया सी जगह हो जहाँ शांति मिले, उस जगह पर जाता हूँ। तो ब्रह्मलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आए भ्रमण करने के लिए। सोचा ब्रह्मलोक वालों में शांति नहीं है, हो सकता है पृथ्वी लोक में शांति हो, कहीं वहां से शांति ले आए। शांति इतनी सस्ती है क्या जो सहज में मिल जाएगी? शांति को प्राप्त करना है तो शांति के भैया को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के शांति मिलेगी। अब शांति के भैया का हृदय में प्रकट हो जाएगा तो बहन से कह देंगे, बहन जी तुम ही चलिए हमारे साथ में। तो शांति को प्राप्त करने के लिए उनके भ्राता को जरूर मनाना होगा। उनके भ्राता कौन है? श्री राम जी। तो राम जी की लगन लगा करके उनको प्राप्त करना, तो दोनों सुख चीजें मिलेंगी, सुख शांति समृद्धि। तो जब पृथ्वी लोक में आए तो बड़े व्याकुल बेचैन थे महाराज। तो दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, आकर के जैसे ही देखा
ब्रह्म नंदी मुखा कुतिश्चिंता त्रोभवान त्वरितम गम्यते कुतिश्चागमनम तप। अब दौड़ते दौड़ते आ रहे थे पृथ्वी लोक में। अब पृथ्वी लोक में जैसे ही आए तो बड़े व्याकुल बेचैन। अब उनको नहीं पता था कि मैं किस जगह पर आया हूँ और कहाँ हूँ। तो एक आश्रम के पास में, एक कुटिया के पास में ठहर गए, बेचैनी से रोने लगे, विलाप कर रहे थे। जैसे ही सनत कुमारों ने श्री संत नारद जी को देखा और दौड़ पड़े, ये तो नारद जी हैं, देख करके आता हूँ, क्या बात है नारद जी, आप इतने उदास क्यों हैं? कोई बात है, कोई चिंता है क्या? बोले नहीं नहीं। बोले क्या बताऊं महाराज, कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता अधुना। बोले क्या बताऊं, कली का मित्र, अधर्म का मित्र जो कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कोई सच ही नहीं बोलता, सब झूठ ही झूठ बोलते हैं, सब बनावटी प्रेम करते हैं, कोई सच्चा प्रेम करता ही नहीं। बोले क्यों? कोई सत्य संभाषण नहीं करता, सभी वर्णशंकर पद्धति से उत्पन्न है ऐसा लगता है। वर्णशंकर पद्धति का मतलब होता है माँ किसी बिरादरी की हो, पिता किसी दूसरी बिरादरी का हो, इस स्थिति में जो बालक जन्म लेता है वो वर्णशंकर पद्धति का होता है। उसके विचार राक्षसों के जैसे होते हैं। कोई सत्य ही नहीं बोलता, कि शांति नहीं मिल रही, शांति को खोजने के लिए मैं आया हूं। तो संत नारद जी, संक्षिप्त में कथा है, एक आश्रम पर रहते हैं, वहां पर इनको गुरु ज्ञान मिलता है। संत नारद जी बनते हैं प्रभु की उपाधि से। इनको मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि ये तीसरा अवतार संत नारद जी को बताया। उस शक्ति को लेकर के वही संत नारद जी यहाँ आते हैं और आकर के जब भ्रमण पर निकले हुए थे, भ्रमण कर रहे थे, तो एक श्री धाम वृंदावन, और श्री धाम वृंदावन की जो पहचान है वो है श्री यमुना महारानी। और यमुना महारानी के किनारे किनारे ले अपना बीना और नारायण नारायण गाते हुए जा रहे थे। आइए हम सब भी एक बार वृंदावन की यात्रा करेंगे, तालियों के साथ भगवान को रिझाते हुए महारानी यमुना जी की यात्रा करेंगी। मेरे गोविंद के परिवार को, मेरे गोविंद के घर को, भगवान की गलियों को, सबको देखते हुए ठाकुर जी के दर्शन करके फिर से कथा पंडाल में आना है। तो बड़ा सुंदर सा प्यारा सा भजन है, सबको जाना है। चलोगी क्या? कौन कौन मैया जाएगी? हाथ खड़े करो लंबे लंबे। चलिए। वृंदावन जाऊंगी सखी परेशानी जाऊंगी, बाजी मुरली बाजी मुरली बाजी मुरली बना फिर सके सावन जाऊंगी।
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। नारद जी ले अपना बीना नारायण नारायण गाते गाते श्री धाम वृंदावन की यात्रा कर रहे थे। जो वृंदावन की जो पहचान है श्री यमुना महारानी जैसे ही यमुना महारानी के निकट पहुंचे तो अपने आनंद में मस्ती से झूमते हुए गाते हुए जा रहे थे। पीछे से एक आवाज लगा रही एक युवती जिसकी गोद में वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए तो पुत्र उसकी गोद में लेटे और जैसे ही उस युवती ने संत नारद जी को देखा तो जोर जोर से आवाज लगाने लगी, वो साधु तिष्ठम अपि, अरे अरे साधु रुकिए रुकिए। लेकिन नारद जी ने तो सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज लगाने लगी, अरे अरे साधु रुको रुको, मम चिंता अपि नाशये, मेरी चिंता को आप हरो, मेरे कष्ट की आप निवृत्ति करो। जैसे ही संत नारद जी ने सुना कि कोई युवती मुझे आवाज लगा रही है, ये तो कोई औरत की आवाज। इधर उधर देखा, पीछे देखा तो एक युवती के गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए। संत नारद जी पूछे, देवी ये क्या है? आपकी गोद में ये दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए, ये कौन है? बोले ये मेरे ही दो पुत्र हैं। क्या ये आपके दो पुत्र हैं? लेकिन ये तो वृद्धावस्था को प्राप्त है और आप जवान हो, ये कैसे हुआ? ये क्या बताओ महाराज, एकदम अचंभा सा हो गया, एकदम कौतूहल सा हो गया। मैं महाराज खूब अच्छी तरीके से चल रहा था मेरा जीवन, लेकिन जैसे ही मैं श्री धाम वृंदावन में आई तो एकदम परिवर्तित हो गया। मैं तो हो गई जवान और मेरे दोनों पुत्र ये हो गए वृद्ध। ये महाराज मेरे ही दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिज्ञा था, ज्ञान वैराग्य नाम एहो। मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे गोद में लेटे हुए हैं, ये दो मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। महाराज द्रविड़ देश में जन्म लिया, अच्छी तरीके से जीवन चल रहा था, लेकिन जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई, आते ही मैं तो जवान हो गई और मेरे दोनों ही पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए। भला जिसकी माँ जवान हो और पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो, उस माता की हृदय वेदना क्या होगी, लोग क्या कहेंगे? मेरे कष्ट की आप निवृत्ति कीजिए। संत नारद जी बोले, देवी आप चिंता ना करो, मैं तुम्हारे
इसका कोई उपाय अभी करता हूँ। संत नारद जी ने अपनी मंत्र शक्ति से ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहा। वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन वेद और वेदांत के पाठ से कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, हे संत नारद जी, यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को और माता भक्ति के कष्ट दुख की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? आखिरकार ये सत्कर्म है क्या? परिक्रमा लगाना सत्कर्म है, या दान करना सत्कर्म है, या कथा सुनना सत्कर्म है? आखिरकार ये सत्कर्म है क्या? हमारी समझ में नहीं आया। हे महाराज, मैं इसी बात से चिंता में हूँ। तो सनत कुमारों ने कहा, बस इतनी सी बात, मेरे कहने से तुम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कराओ। कहाँ कराएं, कैसे कराएं? तो बोले, एक आनंद नामक मंच बनाया गंगा के किनारे और 3 आसन लगाए, एक भक्ति माता के लिए, एक ज्ञान के लिए और एक वैराग्य के लिए। मंच आसीन मंच पर चारों भाई सनत कुमार जी आसीन हो गए। वहीं से संत नारद जी ने आह्वान किया, हे भक्ति माता, आप भी आइए और अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आओ और अपने अपने आसन पर आसीन हो जाओ। अब तो सनत कुमारों ने कथा कहना शुरू किया। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य संत नारद जी धीरे धीरे कुंभ जैसा वातावरण बन गया। अरे सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, भक्ति माता कथा सुन रही है, और जहां ये तीनों चीज हो भला वहां कौन नहीं जाएगा? सभी जाएंगे। तो कुंभ जैसा वातावरण लग गया, हजारों लोगों की भीड़ होने लगी। धीरे धीरे 7 दिन जब पूरे हुए तो भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई। ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा जो पुनर्अवस्था को प्राप्त दूर हो गया। ये भागवत महारानी ने अपने ऊपर एक प्रमाण दिया कि भागवत को सुनने से क्या क्या होता है। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हुई, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा दूर हुआ। इसके बाद एक और प्रमाण दिया है, क्या? एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर, और उत्तम नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें रह रहे थे। उसी नगर में एक पंडित जी, और पंडित जी कौन? आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी बड़े विद्वान, परमितवासी विद्वान, बहुत तगड़े विद्वान, जिनके जीवन में एक कष्ट था कि उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। पंडित जी सर्वगुण संपन्न, लेकिन जैसे पंडित जी सर्वगुण संपन्न है वैसे ही उनके विपरीत उनकी भार्या है, नाम है धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है जी श्रीमती जी में, वैसे ही उनके अंदर गुण है। ये गुण हर किसी नारी पर नहीं आते मैया, जिस पर भगवान की ज्यादा कृपा होती है उसी में आते हैं। तो ये जो धुंधली देवी है, बेचारे पंडित जी तो जाते यजमानों के घर अपना काम करते पूजा पाठ का, अब सारे दिन पत्नी घर पे रहती। अब सारे दिन क्या करती धुंधली? कभी पड़ोसियों से लड़ना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, कभी इधर की करना, कभी उधर की करना, बस सारे दिन उसका यही काम रहता। शाम को पतिदेव जैसे ही लौटते, सारे दिन क्या किया, और पतिदेव के सामने आहा ऐसी बनती जैसे सती अनसुईया। इतना मैत्रित्व को पूर्ण व्यवहार कर रही थी, कपटपूर्ण। पूरे दिन क्या करती है, पति जैसे ही आए आ गए, बड़ी सेवा करती। पंडित जी आत्मदेव एक दिन घर में तुलसी का बिरबा भी है, गाय की सेवा भी होती है, लेकिन पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है। तो बढ़िया पड़ोसी अगर मिल जाए तो क्या करेंगे?
पड़ोसी ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो। हाँ, समझ गई होंगी। तो ऐसे ही आत्मदेव पंडित जी के जो पड़ोसी थे बड़े विद्वान थे। बोले पंडित जी एक बात बताओ, हम कई दिन वर्षों से देख रहे हैं आपके घर में ये जो बछिया है, गाय है, इसके बच्चा बच्चे कुछ नहीं है। बोले क्या बताएं महाराज, मैं सेवा तो गाय की रोज करता हूँ, लेकिन पता नहीं जाने क्यों गाय बांझ हो गई। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, ये तुलसी का जो बिरवा है, हम इसको बहुत दिन से देख रहे हैं, ये सूख क्यों जाता है? बोले क्या बताऊं, तुलसी महारानी को रोज अपने हाथों से जल चढ़ाता हूँ, पता नहीं फिर भी जाने क्यों तुलसा जी सूख जाती है। तो पड़ोसी बोले क्या क्या कहना शुरू किया? बोले पंडित जी तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है ना, इसी पाप की वजह से ये सब हो रहा है। देखो क्या कहना शुरू कर दिया पड़ोसियों ने। ये पड़ोसी बड़े चालाक होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होंगे, सामने के सुख से बड़े दुखी होंगे। तो पंडित जी को कितना अच्छा परिवार चल रहा था और बिगड़ डाल गए। अब तो पंडित जी बस सब भूल गए, इसी पाप की वजह से ये सब हो रहा है। तो जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, मैं तब तक घर लौटूंगा ही नहीं। उसी समय घर परिवार को छोड़ करके जाने लगे। जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक घर नहीं आऊंगा, ऐसा प्रण लेकर के जैसे ही पहुंचे 4 दिन हो गए, बस विलाप कर रहे हैं। लेकिन जिसका सर्वस्व भगवान होता है, भगवान पल भर में उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। एक विद्वान साधु जो शास्त्रों का ज्ञाता, पुराणों का व्राता लेकर के जैसे ही देखा कि ये तो पंडित जी हैं, और आकर के जंगल में देखा, मस्तिष्क की रेखाएं देखी, मस्तिष्क रेखा को देख करके समझ गए ये तो वही पंडित जी आत्मदेव हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन अब यहाँ आए क्यों हैं? इनकी मस्तिष्क रेखा में एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। वो बताओ मैं कहां से पुत्र प्राप्ति का वरदान दूं? लेकिन मैं ये कहूंगा तो ये मानेंगे नहीं, जरा समझा करके देखता हूँ, शायद समझ जाएं। तो पंडित जी को बहुत समझाया साधु ने, लेकिन साधु की बात समझ में पंडित जी के नहीं आई। बोले ओ साधु महात्मा, तुमसे जरा अपने मन की बात क्या कह दो, तुम तो वेदांत बखानना शुरू कर देते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो केवल और केवल पुत्र चाहिए। अगर तुमने मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो आपके ही चरणों में सिर पटक करके मर जाऊंगा। साधु बड़े सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने करुणा आ गई और अपने झोले में से एक फल दे दिया। उस फल को ले जा करके आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को देते हैं, देवी इस फल को खाने से तुमको सुंदर पुत्र होगा। धुंधले देवी जय हो, मेरे पति भी बड़े कितने नादाने, फल खाने से पुत्र होता है क्या? अब इनको कौन समझाए, लेकिन धुंधली को क्या पता, इसमें तो किसी साधु की कृपा है। वो फल ले जा करके अपनी बहन को दे दिया। बोले मैं ये फल नहीं खाऊंगी, और अगर मुझे पुत्र हो गया, सुना है गर्भवती महिलाओं को बड़ा कष्ट होता है, मैं ये कष्ट सहन नहीं करूंगी। और ले जा करके वो फल अपनी बहन के लिए दे दिया। बहन भी बड़ी बुद्धिमान, बोली देखो तेरे घर में सब कुछ है तो वहाँ खाने वाला नहीं है, और मेरे घर में खाने वाला है तो खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कर ये फल तू अपनी गाय को खिला देना। लेकिन पतिदेव पूछेंगे तो बोलोगे क्या? बोले मेरे 9 महीने बाद पुत्र होगा, वो पुत्र मैं तुझे ला करके दे दूंगी। बोल देना मैंने फल खा लिया और मुझे पुत्र हो गए, और ये फल अपनी गाय के लिए खिला दे। अगर इस फल में शक्ति है तो तेरी गाय भी गर्भवती हो जाएगी, इस फल की परीक्षा भी लिख जाएगी। धुंधली के बात समझ में आ गई और वो फल अपनी गाय के लिए खिला दिया। ठीक 9 महीने बाद इधर गाय भी गर्भवती हो गई, उधर 9 महीने बाद धुंधली की बहन के सुंदर पुत्र पैदा हुआ। अब जैसे ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, धुंधली की बहन धुंधली के लिए दौड़ी दौड़ी उस पुत्र को दे गई रात ही रात। इधर धुंधली ने जैसे ही पुत्र लेकर के और हल्ला मचा दिया पति देव से, मुझे पुत्र हो गया।
अब तो आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं। मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इधर 3 महीने बाद गाय को भी सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसके संपूर्ण शरीर मनुष्य के जैसा, केवल 2 कान ही गाय के जैसे। अब तो और डबल खुशी हो गई आत्मदेव को। बोले अभी तक तो एक भी नहीं था, अब तो एक के साथ एक और आ गया। अब तो भगवान ने खूब कृपा कर दी। अब तो मैं 2-2 पुत्र हैं मेरे घर में। अच्छा ऐसा करता हूँ, अभी तक नामकरण नहीं किया, नामकरण कर लेता हूँ। नामकरण कर रहे थे, बोले मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम रखूंगा मैं परमात्मा। इतने में तो धुंधली आ गई। वाह क्या बात है। 9 महीने कष्ट हमने सहे, 9 महीने गर्भ में हमने रखा, और हमारा पुत्र है और नाम अपने नाम से मिलता जुलता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोली हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी आत्मदेव बोले देखो देवी, आपकी जैसी इच्छा, आप खुश रहो। हम तो हमारे गाय के पुत्र का ही नामकरण कर लेते हैं। तो गाय के पुत्र का नामकरण किया, तो बोले पंडितों गौकर्णे महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। कैसा नामकरण किया? जो धुंधकारी है वो तो महान खल है, लेकिन हमारा गौकर्ण कैसा है? पंडितों ज्ञानी। ये तो विद्वान है, ये तो पंडित है। अब दोनों ही आत्मदेव के घर में लालन पालन होता है, गौकर्ण जी का और धुंधकारी का। दोनों रहने लगे बचपन से ही। एक साधु की कृपा का फल और एक झूठ का फल, देखो कितना अंतर हो गया। धुंधकारी के जो विचार हैं, उसके जैसे कर्म हैं, बचपन से ही कांच की गोली खेलना, ताश पत्ते खेलना, बच्चों के साथ खेलना, तो मारपीट करना, ये उसका काम था। और गौकर्ण जी महाराज पिताजी से सुंदर शिक्षा ग्रहण करते, मंत्रों का उच्चारण करते, हमेशा पिताजी की साधना में रहते। दोनों पले पड़े साथ साथ। एक दिन धुंधकारी ऐसे छोटे छोटे कार्य करते 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 एक दिन इतना बड़ा मूर्ख बना, जिसको डाकू के नाम से जानने लगे। अब तो कैसी कैसी गलतियां करने लगा। माँ से जुआ खेलने लगा, माँ से सोना चांदी ले जाने लगा, जुए में हारने लगा, सट्टा शुभ कर्म करने लगा, शराब पान करने लगा। एक दिन पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। पंडित जी बोले बेटा, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक बना दिया, तूने मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। बेटा ये मेरे संस्कार नहीं है, तू निकल जा। तेरे जैसे पुत्र के तो मैं बिन पुत्र के ही अच्छा था, तू अभी यहाँ तू चला जा यहाँ से। पिताजी को डांट करके बोला पिताजी तुम चुप रहिए, आपकी बुद्धि सटिया गई है, हम जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, जाना है तो आप जाइए, ये हमारा घर है। पंडित जी आत्मदेव एकदम आत्मा को इतना ठेस पहुंची, आघात पहुंचा, उसी समय घर परिवार को छोड़ने का विचार किया, दरवाजे से बाहर बैठे। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा मोह किस अवस्था में होता है? जब व्यक्ति तीसरी अवस्था में प्राप्त हो जाता है, ना तो वो पत्नी को छोड़ सकता, ना बच्चों को छोड़ सकता, ना घर को छोड़ सकता। वही पंडित जी जब आत्मदेव तीसरी अवस्था में प्रवेश किए तो मोह हो गया। लेकिन मैं घर नहीं जा सकता, मेरे ही पुत्र ने मुझे घर से निष्कासित कर दिया, मेरे संस्कार नहीं थे। तब वो साधु की बताई हुई बात याद आती है, क्या करता है ऐसे पुत्र को लेकर के? ऐसे पुत्र के तो मैं बिन पुत्र के ही बढ़िया था। बैठे बैठे विचार करने लगे, घर से बाहर आ गए, थोड़ी दूरी पर और वृक्ष के नीचे बैठे रुदन करने लगे। गौकर्ण जी को पता चला पिताजी नहीं है, पिताजी को देखते देखते पहुंच गए। पिताजी आप यहाँ? बोले बेटा आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप ही मुझे भगवान तक जोड़ने के कोई
सुनाइए जिससे मैं ठाकुर जी से जुड़ूं, आखिरकार सत्य है क्या। तो गौकर जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव जी के लिए बड़ा सुंदर उपदेश किया, जिसको सुन करके आत्मदेव के हृदय में उसी समय मोह को छोड़ करके भगवान की प्राप्ति होने लग गई, वैराग्य आ गया। कौन सा, क्या सुनाया, देहे अस्ति माशुद्रे अविमति त्यजतम जाशुता दिशु सदा ममता विमंजम पश्यानिशं जगुदिदं क्षणिभागनिष्ठं वैरागिरागिरसिक भवभूतिनिष्ठः। पिताजी, इस शरीर को शरीर मानना ही छोड़ दो, ये हाड़ मांस का शरीर जिसको तुम अपना कह रहे हो ये भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पत्नी, कौन क्या, ये सब कैसा है, संसार क्षणभंगुर है, एक क्षण में बदल जाएगा। ये संसार साथ चलने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है। ये जब शरीर अपना नहीं हुआ तो भला संसार के लोग क्या अपने हो सकते हैं, नहीं हो। तुम कहते हो मेरा शरीर मेरा है, मेरे हाथ अपने तो हाथ ये टूट जाते हैं, पैर अपने हैं तो पैर लगड़े हो जाते हैं, आंख अपनी है तो आंखें अंधी हो जाती हैं, दांत अपने हैं तो दांत भी बत्ती से निकल जाती है। बताओ तुम्हारा क्या है, तुम इनको होते हुए रोक तो नहीं सकते। बोले क्या है तुम्हारा, बोले मेरा कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो केवल क्या है तुम्हारा, बोले जिसने मुझे भेजा है वही मेरा है। तो उसको जाने के लिए रास्ते में तैयारी करो, उसको प्राप्त करने की तैयारी कर जाओ तो जीवन का उद्धार हो जाए। चौथी अवस्था में सब कुछ छोड़ करके ईश्वर को लगा लो, ईश्वर के मार्ग को अपना लो, तो जीवन जीना सार्थक, वरना कुछ नहीं है। पहली अवस्था भी, दूसरी अवस्था, तीसरी, जितनी भी अवस्था है ना सब ऐसे ही निकल जाएंगी। और जब आज जाओगे तो क्या लेके जाओगे, क्या करके आए, कुछ नहीं। क्या लेके आया, कुछ नहीं। तो फिर क्यों गया था, तुमने तो भेजा था। तो मैंने भेजा भले आदमी मेरी भक्ति के लिए, तू क्यों आया, बोले ठाकुर जी गलती हो गई, इस बार पक्का भक्ति करके आऊंगा, लेकिन एक बार के अलावा दोबारा मौका नहीं मिलता। तो जैसे उपदेश किया तो पंडित जी आत्मदेव के मुख से आवाज निकली, क्या, चल रे हंसा अमरी लोकी को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। जिसको तुम अपना मान रहे हो ना पिताजी, ये तो एक मात्र वहम है, बाकी का जीवन में कोई सार्थक नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं, साथ देने वाला है तो जिसने भेजा है वही। देखो भक्ति के फल में और झूठ के फल में क्या हुआ, पिताजी निकल गए उसी समय भक्ति के लिए। अब तो घर पे किसका साम्राज्य चल रहा है, धुंधकारी का और धुंधली का। दोनों माता बेटा बड़े प्रेम से रहते। अब धुंधकारी महाराज क्या करते, जितना भी घर में सोना चांदी था सब जुए में हार गया। पंडित जी का इतना विशाल धनवान परिवार एकदम बर्बाद कर दिया। एक दिन वो स्थिति बनी, डाकू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक राजा के घर में डाका डाल करके आ गया और डाका डाला तो राजा की नजरों में चढ़ गया। और क्या किया, जब धन जिसके पास आता है, जब धनवान होगा तो अब तो उसके साथ में 5-5 वेश्याएं आ गई। ये वेश्याएं होती है धन की लोग होती है, जिसके पास धन होता है उसके पास चली जाती है। 5 वेश्याओं ने देखा
कि ये राजा की नजरों में चढ़ गया है, अब ये राजा के द्वारा मारा जाएगा, हम भी इसके बारे में इसके बीच में आ सकते हैं, इसलिए क्या किया जाए? बोले इसके द्वारा धन तो खूब ले लिया, अब इसको ठिकाना लगा दिया जाए। तो पांचों वेश्याओं ने रातों रात में उसको मदरा पान कराया, शराब पान कराया, इतना कि उसको होश ही नहीं रहा। गड्ढा खोदा, दहकते हुए अंगारे उसके धुंधकारी के मुंह में डाले और गड्ढे में गाड़ करके वो पांचों वेश्याएं धन लेकर के चली गई। अकाल मृत्यु से मर गया, प्रेत बन करके पड़ा है अपने पिताजी के महल में। इधर धुंधकारी जब मर गया तो धुंधकारी का जो भाई था गोकर्ण जी महाराज, वो भी अपने पिताजी के साथ में चले गए। पिताजी का वही पर जब तपस्या के लिए गए थे तो देह की विस्मृति हो गई। भाई गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की अकाल मृत्यु हो गई, गया मैं जाकर के उनके नाम से पिंड दान भी करके आया। तो ऐसे महान पापी के लिए एक पिंड क्या, बार बार पिंड दान भी करोगे ना तो भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। एक दिन वापस जब आए, वापस अपने पिताजी के महल में आए तो उस कक्ष से, उस कमरे से आवाज निकले, कभी भीड़ की आवाज, कभी भालू की आवाज, कभी गर्ज की, हाथी की आवाज, ऐसी ऐसी गर्जनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रेत आत्मा धुंधकारी करने लगा। तो भैया गोकर्ण जी बोले अपनी अंजनी में जल लेकर के, भैया कौन हो तुम, हमको क्यों डराते? देखो हम सीधे सच्चे बाबा हैं, जो कोई भी हो हमारे सामने आ जाओ। नहीं बोले, क्यों? प्रेत में शक्ति तो भी नहीं बोलेगी। अपनी अंजनी का जल छिड़का तो प्रेत आत्मा धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले अहेम राता द्वैधियो अश्विन धुंधकारिति नामते श्वेकिये नेव दोषिन ब्रह्म हत्यम नाशितम मया। हे भैया गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत आत्मा हूँ, मैं इतना बड़ा पापी था जिससे मेरी अकाल मृत्यु हुई और अकाल मृत्यु में मैं प्रेत बन करके पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति कीजिए। प्रातः काल होते ही गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य उदय हुआ, सूर्य भगवान को नमस्कार किया, हे भुवन भास्कर सूर्य, मेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति का उपाय के लिए मैं ये मंचासीन हो रहा हूँ, मेरे भाई की मुक्ति हो। सभी देवताओं को आह्वान किया, उस प्रेत आत्मा धुंधकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने प्रयास किया। सप्त ग्रंथि का वास लग गया, सप्त ग्रंथि के वास में प्रेत के लिए स्थान दिया, क्योंकि प्रेत का स्थान नहीं होता है, हवा आएगी तो उधर से उधर उड़ेगा, इसलिए सप्त वास की पहली ग्रंथि में जाकर के वो बैठा। बैठ करके धीरे धीरे कथा जब 7 दिन की हुई तो 7 ग्रंथियां फट गई, उसमें से दिव्य श्री धुंधकारी महाराज प्रकट हुए। भगवान के पार्षद उसको लेने के लिए आए, पुष्पक विमान में ले जाने के लिए आए। श्रोता बोले भैया क्यों ऐसा अन्याय हमारे साथ, और वो भी भगवान कर रहे हैं, कथा हमने भी सुनी धुंधकारी के साथ साथ। तो भगवान के पार्षद बोले भैया देखो कथा तुमने सुनी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कथा के सुनने में के फल में बहुत अंतर है, क्योंकि धुंधकारी ने जो कथा सुनी इसलिए भगवान के पार्षद उसको लेने के आए। तुमने तो श्रोता और सोता बनकर के कथा सुनी, इसीलिए आज की कथा का हम आइए भैया, बाकी के हमने आपको नियम बताई दिए। आज की कथा विश्राम लेती है, कल की जो कथा है वो 12 बजे से फिक्स 4 बजे तक ही होगी। तो आइए आरती के लिए खड़े हो जाएं। कर्पूर
ओम हरि ओम जलेना श्री